हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इनोसुके अपनी शक्तियों का उपयोग करके राक्षस के स्थान का पता लगाने लगते हैं। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब इनोसुके अपनी सुपर पावर बीस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म की मदद से उस राक्षस को ढूंढ निकालता है और तांजीरो को यह खुशखबरी देता है। जैसे ही वे राक्षस की ओर बढ़ते हैं, बाकी डेमन स्लेयर्स उन पर धावा बोल देते हैं। तांजीरो चिल्लाता है, हमें इन लोगों का ख्याल रखना होगा, वरना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं जेनित्सु को, जो नेजुको को ढूंढते हुए जंगल में इधर उधर घूम रहा है। इधर तांजीरो और इनोसुके सोच रहे होते हैं यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी एक डेमन स्लेयर तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन मुराता सुपर हीरो बनकर उस डेमन स्लेयर से भिड़ जाता है और तांजीरो से कहता है, भाई तू भाग, मैं इसे संभाल लूंगा। पहले डर गया था, अब हीरो बन गया हूँ। इनोसुके कहता है, तुम इतनी कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मिस्टर पैंट गीली करने वाले। फिर वह लड़का कहता है, मैंने कभी अपनी पैंट गीली नहीं की, तुम बेवकूफ सुअर। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, तो बस चुप रहो। तांजीरो शुक्रिया बोलकर इनोसुके के साथ भाग लेता है। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक लड़की मिलती है जिसने अपने साथियों का खून कर दिया होता है। वह कहती है, यहाँ से भागो और किसी हाशिरा को बुला कर लाओ, वरना मैं अपना आपा खो दूंगी। प्लीज मदद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वह राक्षसी कहती है, जितना करीब तुम मेरे पास आओगे, ये धागे उतने ही मोटे हो जाएंगे और मेरे कठपुतलियां उतनी ही मजबूत हो जाएंगी। जो भी मेरे पास आएगा उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। तभी एक राक्षस आता है और कहता है, माँ क्या तुम इन्हें हरा सकती हो? उसे देखकर राक्षसी घबरा जाती है। राक्षस कहता है, जल्दी इन्हें हरा दो, नहीं तो मैं पिता को बता दूंगा। राक्षसी कहती है, ठीक है, इन्हें फटाफट हरा दूंगी, तुम पिता को कुछ मत बताना। राक्षस वहां से चला जाता है और राक्षसी और ज्यादा ताकत से हमला करने लगती है। एक डेमन स्लेयर तांजीरो पर हमला करता है और कहता है, मैं किसी के नियंत्रण में हूँ, प्लीज यहाँ से भागो, नहीं तो मारे जाओगे। तांजीरो उससे लड़ने लगता है। बाकी डेमन स्लेयर्स जो पहले ही अस्पताल पहुंच चुके होते हैं, तांजीरो से कहते हैं, प्लीज हमें मार दो, हमारी हड्डियां टूटी हैं, हड्डियां मेरे अंगों को छेद रही हैं। हर बार जब मुझे हिलने के लिए मजबूर किया जाता है तो दर्द और बढ़ जाता है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता और यह राक्षसी हमें जबरदस्ती लड़वा रही है, बहुत दर्द हो रहा है। इनोसुके कहता है, चलो इन्हें इनके दर्द से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन तांजीरो कहता है, नहीं, हम इन्हें बचा लेंगे। तांजीरो कोई मास्टर प्लान सोचने लगता है और तभी उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वह भागने लगता है और हम देखते हैं कि वह डेमन स्लेयर भी तांजीरो का पीछा कर रहा होता है। तांजीरो कहता है, सही, यही तो मैं चाहता था। इनोसुके पूछता है, तुम गोल गोल क्यों घूम रहे हो? तभी हम देखते हैं तांजीरो उस डेमन स्लेयर को पकड़कर हवा में उछालता है और उसे पेड़ से लटका देता है। फिर तांजीरो कहता है, ठीक है, तुम सब उलझ गए हो जैसे मैंने प्लान किया था। इनोसुके कहता है, मैं भी ऐसा करूंगा, और वह भी बाकी डेमन स्लेयर्स को हवा में उछालकर पेड़ पर लटका देता है। इससे राक्षसी उन डेमन स्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। दूसरी तरफ राक्षसी कहती है, ये सभी बेकार की कठपुतलियां हैं, ये डॉल्स अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। और सभी डेमन स्लेयर्स को मार देती है। जेनित्सु, जो तांजीरो को ढूंढ रहा है, रो रहा होता है। तभी उसकी स्पैरो उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर वह खुशी से फूला नहीं समाता। जेनित्सु कहता है, तुम ही अकेली हो जो मेरी फिक्र करती हो, मुझे माफ करना जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। ठीक है, चलो हम नेजुको को साथ में ढूंढें। फिर हम देखते हैं कि वह राक्षसी सभी डीमन स्लेयर पप्पेट को मार देती है। तांजीरो को उस राक्षसी पर गुस्सा आता है और वह उसे ढूंढने लगता है। तभी तांजीरो को एक राक्षस की महक आती है और इनोसुके उस राक्षस पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि उस राक्षस का सिर ही नहीं है। इनोसुके कहता है, इसका सिर ही नहीं है, इसे कैसे मारेंगे? तांजीरो कहता है, फिक्र मत करो, अगर हम गले से डायगनली लेफ्ट तलवार चलाएंगे तो शायद हम इसे मार पाएं। इनोसुके अकेला ही उस राक्षस पर हमला करता है, लेकिन राक्षस इनोसुके को घायल कर देता है और मकड़ियां उसे जकड़ लेती हैं। जैसे ही राक्षस इनोसुके को मारने वाला होता है, तांजीरो सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। तांजीरो कहता है, इनोसुके, अगर हम साथ मिल जाएं तो हम इस राक्षस को आसानी से हरा देंगे। तांजीरो नीचे झुककर कहता है, मेरी पीठ पर पैर रखो और उछलकर उस राक्षस पर हमला करो। हम देखते हैं इनोसुके तांजीरो की पीठ पर पैर रखकर जंप करता है और उस राक्षस के हाथ काट देता है। तांजीरो मौका पाकर उस राक्षस के पैर काट देता है। इनोसुके सोचता है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जैसे इसने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया हो। हम देखते हैं इनोसुके उस राक्षस के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वह राक्षस जलने लगता है। फिर तांजीरो उससे कहता है, बढ़िया काम किया, तुमने उसे हरा दिया। फिर हम देखते हैं इनोसुके कहता है, जो कुछ तुम कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ बुद्धू। इनोसुके तांजीरो को पकड़कर हवा में उछाल देता है, जिससे तांजीरो को उस राक्षसी की महक आ जाती है। राक्षसी कहती है, इन्होंने मेरी सबसे पावरफुल डॉल को हरा दिया। जैसे ही वह हवा में देखती है, तांजीरो उसका गला काटने के लिए आ रहा होता है, जिससे देखकर वह काफी डर जाती है।
राक्षसी कहती है, रुको, अगर इसने मुझे मार दिया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। हम देखते हैं कि राक्षसी अपने हथियार डाल देती है और तानजीरो अपनी फॉर्म चेंज करके उस राक्षसी का सिर काट देता है। राक्षसी को आसमान में बारिश दिख रही होती है और वह कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा अंत इतना प्यारा होगा। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मैं अब आज़ाद हूँ। हमें राक्षसी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ उसका पति उसे मार रहा होता है और वह कहती है, मुझे बहुत खेद है, मैं क्षमा मांगती हूँ, तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें क्यों गुस्सा आया? तुम्हें इतनी असंतोष क्यों हुआ? और उसके बच्चे देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। राक्षसी तानजीरो से कहती है, यहाँ एक बाराकिजुकी का मेंबर है, उससे बचकर रहना। और वह जलकर राख हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।